सैंडबॉक्स में जाता क्यों है, मैं वो रीज़न पूछना चाह रहा हूँ। सैंडबॉक्स तो चले ठीक है कि गूगल सैंडबॉक्स वो है कि आप लिंक्स बनाते जाएं, आप एसईओ करते जाएं, आपको कोई रैंकिंग नहीं मिलती और आप एक ही जगह पे स्टैंड करते हो और आपको समझ नहीं आता क्या हो रहा है। बेसिकली गूगल की एक अपडेट है, एक एल्गोरिदम है जिसको अपडेट करते रहते हैं टाइम बाय टाइम। वो एल्गोरिदम क्या है कि जब आप नई साइट लॉन्च करते हो, नई साइट के लिए उनका एक स्पेशल एल्गोरिदम है। जो भी नई साइट आती है उसको वो मॉनिटर करते हैं कि ये जो नया बंदा अभी इसकी फर्स्ट पेज इंडेक्स हुआ है, सेकंड हुआ है, थर्ड पेज इंडेक्स हुआ है, कुछ 4-5 पोस्ट इसकी इंडेक्स हो चुकी हैं। देन वो देखते हैं कि वो इसकी कंटेंट मार्केटिंग कैसे कर रहा है, इसकी सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे कर रहा है और इसका बैकलिंक प्लान कैसे बना रहा है। ठीक है, अगर उनको इन तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी मोनोपलाइज लगे, कोई एक चीज़ भी ऑटोमेटेड लगे, तो उसको वो सैंड बॉक्स में डाल देते हैं। ठीक है, उसके ऊपर वो एक अपडेट लगाते हैं जिसको हम गूगल सैंडबॉक्स कहते हैं। उससे ये होता है कि आपकी साइट के ऊपर आप जितना भी वर्क करते जाओगे उसका कोई भी फायदा नहीं होगा। इस चीज़ से बचने के लिए कि नई साइट जैसे ही लॉन्च हो तो फर्स्ट 15 डेज आपने कैसे उससे बचना है, वो हमने आज ऑफ पेज एसईओ में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको ये कहीं ब्लॉग्स वगैरह में इधर उधर देखने को नहीं मिलेगा। इसकी रीज़न ये है कि ये जो बंदा सफ़र करता है वो जब इसके ऊपर रिसर्च करता है कि मेरी साइट के साथ क्या हुआ है, देन उसको पता चलता है कि गूगल की तरफ से अगर आपको कोई बंदा गूगल हेडक्वार्टर से आपको बता दे कि दिस इज़ अ थिंग और हम लोग इसको इस तरह से मॉनिटर करते हैं, देन आपके लिए आसान होता है कि आप उससे किस तरह बच सकते हैं। जो मेरा वे है उससे बचने का वो ये है कि जब भी आप साइट लॉन्च करें, जब भी आप एक डोमेन परचेज करते हैं और जो आपके कीवर्ड्स हैं जिस पे हम लोग साइट बनाएंगे, उन कीवर्ड्स के ऊपर हम लोग क्या करेंगे कि कंटेंट लिखेंगे। जैसे मैंने आपको कंटेंट बताया, सिंपल, कोई टूल यूज़ नहीं करेंगे उसको इंडेक्स करने के लिए, सिंपली एक वेबसाइट बनाएंगे। जो आपके कीवर्ड कंटेंट मार्केटिंग मैंने बताई है, जिस तरह से आपने कीवर्ड उसके सिलेक्ट करने हैं, जिस तरह से कंटेंट लिखना है वो करेंगे। उसके बाद आप क्या करोगे कि इन सारे प्लेटफॉर्म जो हैं, सोशल प्लेटफॉर्म्स, जिसमें आपका फेसबुक, गूगल प्लस, रेडिट, टम्बलर, स्टम्बल अपॉन, ठीक है, ये जो बड़े बड़े नेटवर्क्स हैं, टम्बलर है या स्क्विडो है, इन इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके आप अपनी साइट के प्रोफाइल्स बनाएंगे। ठीक है, और उन प्रोफाइल्स के ऊपर जो 3-4 पोस्ट आपने लगाई हैं अपने ब्लॉग पे, अपनी वेबसाइट पे, या 5 पोस्ट लगाई हैं, उन 5 पोस्ट के लिंक शेयर करेंगे, उनके अंदर जो इमेजेस हैं वो शेयर करेंगे। ठीक है और उसको आप छोड़ देंगे, उसके ऊपर आप कोई नेक्स्ट काम नहीं करेंगे फॉर 24 आवर्स। नई साइट बनाई, लिंक्स वगैरह आपने, सॉरी, आपने कंटेंट वगैरह डाला, उस पर कंटेंट डालने के बाद आप सोशल प्लेटफॉर्म्स पे गए, वहाँ पे जाके आपने अपने सारे के सारे सोशल प्रोफाइल्स बनाए, उसके ऊपर जाके फिर आपने अपने वो लिंक्स शेयर किए जो आपने अपनी वेबसाइट पे कंटेंट लिखा था, और देन आपने उसको छोड़ दिया फॉर 24 आवर्स और 2 डेज कि वो गूगल को उसका इन्फ्लुएंस नज़र आए। गूगल को थोड़ा टाइम लगेगा ना आपके सोशल प्रोफाइल्स को देखने में, एक्सप्लोर करने में। जब नेक्स्ट टाइम गूगल का बोट आपकी साइट विजिट करेगा तो री इंडेक्सिंग के लिए, तो वो देखेगा कि आपके सोशल प्रोफाइल्स भी हैं और आपकी एक सोशल प्रेजेंस है, जिससे वो आपको एक रियल बिजनेस, एक लेजिट वेबसाइट, एक रियल वेबसाइट समझेगा। ये नहीं समझेगा कि कोई बंदा इसको ऑटोमेट कर रहा है। सेकेंड थिंग इज कि गूगल की जो सर्च क्वालिटी है उसको वो बहुत स्ट्रिक्टली मेंटेन करते हैं। गूगल सर्च क्वालिटी में आपका ये होता है कि आप अगर किसी का कंटेंट लगा रहे हो, फर्ज करो एक टॉपिक किसी का है, आप उसी टॉपिक पे आप लिख रहे हो, ठीक है, बहुत से लोग ये करते हैं कि टाइटल ऑलमोस्ट वैसा ही लिख देते हैं जैसा कि दूसरे बंदे का है, या वो ये करते हैं कि डिस्क्रिप्शन जो होती है आपकी आपकी पोस्ट की जो डिस्क्रिप्शन है वो भी तकरीबन सेम लिख देते हैं जैसे कि उस बंदे की है जहाँ से आप देख के आइडिया लेके आर्टिकल लिख रहे हो। तो जब गूगल के टॉप 10 रिजल्ट में 2 रिजल्ट की सेम टाइटल और सेम मेटा आएगा, तो गूगल ये कहेगा कि जो बंदे ने सेकेंड टाइम लिखी है उसको वो पेनलाइज करेगा। ठीक है, उसको सर्च में से निकालेगा। आपने ये कोशिश करनी है कि कभी भी गूगल को ये ना लगे कि ये बंदा हमारे सर्च सिस्टम को मैनिपुलाइज कर रहा है, रैंकिंग लेने के लिए ये बंदा बैकलिंक्स पे बैकलिंक्स बना रहा है और सब चीज़ें ऑटोमेट कर रहा है। उससे क्या होगा कि आपकी साइट लॉन्च होते ही गूगल सैंडबॉक्स में चली जाएगी। ठीक है, उससे बचने के लिए आपने स्लो एंड स्टडी चलना है।
और इसको सोशल मीडिया पे लेके जाना है। और इस साइट को ग्रेजुअली पहले आपने जो 15-20 डेज कह लें कोई लिंक ना बनाए, ठीक है। फर्स्ट 20 डेज कोई लिंक ना बनाए, और फर्स्ट 20 डेज आप जस्ट कंटेंट लिखें, कंटेंट लिखते जाएं, आर्टिकल्स लिखें, उनको आपस में इंडेक्स करें, इंडेक्स करने के बाद उनको आप जो है सोशल मीडिया पे जाके शेयर करें। सोशल मीडिया से जो आपको थोड़ी बहुत ट्रैफिक आएगी, फेसबुक ग्रुप्स में डालो, उस टॉपिक के रिलेटेड ग्रुप्स में जाके शेयर करो। गूगल प्लस में जाके गूगल प्लस की जो कम्युनिटीज़ हैं उन कम्युनिटीज़ में जाके अपना लिंक शेयर करो जिस जिस टॉपिक के ऊपर आपकी वेबसाइट है। रेडिट पे जाओ, रेडिट पे जाके आप लिंक लगाएं, और इस तरह से आप अपनी साइट को वायरल करें ताकि गूगल को ये लगे कि ये एक नेचुरल सोर्स है। तो ये आप ये बताइए कि आप में से कितने लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई है कि सैंडबॉक्स से कैसे बचना है, और फर्स्ट जब साइट लॉन्च करनी है उससे आपने किस तरह केयरफुल रहना है।